नमस्कार। दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। दुनिया के अलग अलग देशों का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तब पाएंगे कि सियासी शह-मात के खेल से कोई भी मुल्क अछूता नहीं है, बल्कि कई देशों की तो बुनियाद ही इसी खेल पर टिकी होती है। अफ्रीका में भी एक ऐसा ही देश है जहां शह-मात का बड़ा ही दिलचस्प खेल चल रहा है। अरबी में इस देश के नाम का मतलब है काले लोगों का देश। कहा जाता है कि अरब के बड़े मुल्कों ने इस देश को ये नाम दिया जिसने यहाँ के लोगों में इस्लामिक मुल्कों के खिलाफ नफरत भर दी। हालांकि तेल और खनिज का यहाँ अकूत भंडार है, लेकिन नफरत ने इस मुल्क का चैन और सुकून दोनों ही छीन रखा है। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के पूर्वोत्तर में मौजूद देश सूडान की, जो राजनीतिक संकट के चलते एक बार फिर से चर्चा में है। बात केवल राजनीतिक संकट तक रहती तो फिर भी ठीक थी, लेकिन इस संकट ने हिंसा का रूप धारण कर लिया है। सत्ता पर कब्जे को लेकर दो सैन्य धड़े आपस में भिड़ गए हैं। सूडानी आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुख अब्दुल फातेह अल बुरहान और अर्धसैनिक बल आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के लीडर मोहम्मद हमदान दगालो या हेमदेती के गुट में आपस में लड़ाई चल रही है। सूडान की राजधानी खार्तूम समेत देश के कई हिस्सों में हिंसा देखने को मिली है। दोनों पक्षों ने सूडान की राजधानी खार्तूम के अलग अलग हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित करने का दावा किया है। अभी जब हम इस एपिसोड को शूट कर रहे हैं तब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। दरअसल राजनीतिक उठापटक से सूडान का पुराना नाता है। 1 जनवरी 1956 को आजाद होने वाले सूडान में तख्तापलट की लंबी फेहरिस्त है। आजादी के बाद ज्यादातर वक्त वहां सैन्य शासन ही रहा है। उसी का नतीजा है कि मौजूदा वक्त में सूडान ऐसे दौर से गुजर रहा है। तो आज के एपिसोड में हम तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। सूडान के इस राजनीतिक संकट की पूरी पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले इस देश की भौगोलिक स्थिति को जान लीजिए। अफ्रीका के पूर्वोत्तर में मौजूद इस देश के उत्तर में मिस्र, उत्तर पश्चिम में लीबिया, पश्चिम में चाड, दक्षिण पश्चिम में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण में दक्षिण सूडान, दक्षिण पूर्व में इथोपिया और पूर्व में इरिट्रिया है। कुल मिलाकर यह देश 7 मुल्कों से घिरा हुआ है। सूडान का एकमात्र पूर्वोत्तर का इलाका ही समुद्र से लगा है और वो समुद्री इलाका है लाल सागर। क्षेत्रफल के मामले में यह देश अल्जीरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बाद अफ्रीका का तीसरा बड़ा देश है। हालांकि पहले यह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन जुलाई 2011 में दक्षिण सूडान के अलग होने के बाद से ये तीसरे पायदान पर आ गया। खार्तूम शहर इस देश की राजधानी है, जहां मुख्य रूप से हिंसा भड़की हुई है। आपको याद होगा 2010 में जब अरब क्रांति हुई तब अरब के कई देशों ट्यूनीशिया, मिस्र, लेबनान की सरकारों को लोगों ने उखाड़ फेंका। उस वक्त सूडान में करीब 3 दशक तक सत्ता में काबिज रहे उमर अल बशीर की सरकार थी। वो भी एक सैन्य शासन के मुखिया थे, लेकिन अरब क्रांति भी सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। 2018 में बशीर के खिलाफ बगावती तेवर बहुत ज्यादा बुलंद हुए। इसी साल दिसंबर में सूडानी नागरिकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसकी वजह थी कि इस दौरान देश की आर्थिक स्थिति चरमराने लगी। एक तो 2011 में सूडान का बंटवारा हुआ, जिसमें दक्षिण सूडान को अलग कर दिया गया। इसके चलते सूडान ने ज्यादातर तेल क्षेत्रों को खो दिया। इससे राजस्व का काफी नुकसान हुआ। दूसरा, सूडान पर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध लगे थे। ब्रेड और ईंधन सब्सिडी में कटौती के चलते लोगों की जिंदगी पर इतना असर पड़ा कि लोग सड़कों पर उतर आए। राजधानी खार्तूम की सड़कें लोगों से भर गई और सरकार बदलने की मांग आवाज बुलंद करने लगी। लिहाजा अप्रैल 2019 में बशीर की सरकार गिर गई। अब यहां आपको जानकर हैरानी होगी कि बशीर की सरकार एक सैन्य सरकार थी और इस सरकार का तख्ता पलट करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेना ही थी। बशीर सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी को देखते हुए सेना ने बशीर को सत्ता से बेदखल कर दिया और जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान सरकार के नए मुखिया बने। हालांकि सरकार के खिलाफ भड़की जनता की मांग सिर्फ बशीर को सत्ता से हटाने भर की नहीं थी। लोग देश में एक लोकतांत्रिक सरकार को काम करते हुए देखना चाहते थे। लिहाजा तय ये हुआ कि एक अंतरिम सरकार का गठन होगा जिसमें सेना और नागरिक दोनों की भागीदारी होगी। इसे सोवरेन काउंसिल नाम दिया गया। इस अंतरिम सरकार की अवधि 4 साल यानी 2023 तक रखी गई।
तय हुआ कि 2023 में एक नागरिक सरकार के हाथों में सत्ता सौंप दी जाएगी। इस अंतरिम सरकार का गठन अगस्त 2019 में हुआ था, लेकिन 2021 में ही खेल हो गया और सेना ने फिर से सत्ता पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री समेत कई मंत्री नजरबंद कर लिए गए। तब से ही सूडान में नागरिक सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने की मांग को लेकर संघर्ष चल रहा है। सॉवरेन काउंसिल के जरिए देश को सेना और आरएसएफ चला रहे हैं, लेकिन सरकार की असली कमान सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान के हाथों में है। वो एक तरह से देश के राष्ट्रपति हैं। सॉवरेन काउंसिल के डिप्टी और आरएसएफ प्रमुख हेमेदती देश के दूसरे नंबर के नेता हैं। सूडान में आरएसएफ को सेना में मिलाने की योजना है, जिसे लेकर विवाद है कि प्रस्तावित नागरिक सरकार में एकीकृत सेना का नेतृत्व कौन करेगा। दोनों जनरलों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। इसी मामले पर जब कई दिनों तक तनाव नहीं सुलझा, तब ताजा हिंसा की शुरुआत हो गई। जानकारों का मानना है कि आरएसएफ और उसके मुखिया हेमेदती दोनों खुद को देश के कुलीन वर्ग के खिलाफ और आम लोगों के पक्ष में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनके दावों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। सेना प्रमुख जनरल बुरहान का कहना है कि सेना किसी निर्वाचित सरकार को ही सत्ता का पूर्ण हस्तांतरण करेगी। हालांकि जानकार ये भी बता रहे हैं कि दोनों जनरल इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर दोनों अपने पदों से हट गए तो उनके धन और रुतबे का क्या होगा। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सभी ने इस समस्या को हल करने के लिए संघर्ष विराम लागू करने और बातचीत करने की अपील की है, लेकिन सूडान के दोनों गुटों ने इसे कोई तवज्जो नहीं दी। सवाल है कि सूडान की जनता को क्या करना चाहिए। अक्सर ही लोग दो बुराइयों में से कम बुरे को चुनने की नसीहत देते हैं, लेकिन मौजूदा हालात और इतिहास को देखते हुए लगता है कि सूडानी जनता को अपनी तीसरी पसंद चुननी चाहिए। एक नागरिक नेतृत्व वाली सरकार के लिए कवायद करनी चाहिए, जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित हो और जो सेनाओं को उनके बैरकों में लौटने को मजबूर कर दे। आज की चर्चा में इतना ही। उम्मीद है आप सूडान के वर्तमान संकट को ठीक से समझ गए होंगे। अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल है, सूडान में अस्थिर सरकार या राजनीतिक संकट के क्या कारण हैं? परीक्षण कीजिए।